ठीक है, सबसे पहले हम पास्ट एडजस्टमेंट का क्या करेंगे, मीनिंग करेंगे। देखो क्या मीनिंग होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। इसका मतलब है देखो कुछ गलती हो जाती है हमसे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, बस उस गलती को क्या करना होता है, सही करना होता है। बस उस गलती को क्या करना होता है, सही करना होता है। देखो जो बुक में मेथड है ना, मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक ईजी तरीके से आपको करवा रहा हूँ। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि हमारा जो प्रॉफिट था वो 30,000 रुपये था। हमने क्या करा, गलती से इसे 3-2-1 में बांट दिया हमने, लेकिन हमें बांटना किस में चाहिए था, 1-1-1 में। तो आपको पता लग गया होगा कि गलती क्या हुई हमसे, गलती ये हुई कि हमें प्रॉफिट बांटना चाहिए था, मतलब गलती ये हुई कि हमने प्रॉफिट बांट दिया 3-1 में, लेकिन हमें बांटना किस में चाहिए था, 1-1-1 में बांटना चाहिए था। तो अब इसको आपको बस क्या करना है, सही करना है इसको। ठीक है, कुछ गलती हो गई तो इसको देखो आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले बस अब आप कहोगे भैया कि भाई सही क्या है, गलती क्या हो गई, 3-1 में बांट दिया, सही क्या है 1-1-1 में। तो एक बात बताओ बेटे, अगर सही तरीके से बांटते हम, अगर हम इसे सही तरीके से बांटते तो कितना कितना मिलता, 10-10 हज़ार। हाँ बहुत बढ़िया बेटे, 10-10 हज़ार रुपये मिलता। आप कहते बिल्कुल इजी तरीके से करवा रहा हूँ मैं, बुक वाले मेथड से नहीं करवा रहा, मीनिंग समझा रहा हूँ बस मैं आपको। आप बोलते भैया कि प्रॉफिट है हमारा कितने रुपए, 30,000 का प्रॉफिट है, तो आप बोलते कि सबको 10-10 हज़ार मिलते, ए को भी 10,000 मिलते, बी को भी 10,000 मिलते और सी को भी 10,000 मिलते। ठीक है, आप ये बोलते तो टोटल भी यही मिलता, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। अब ये सही वाला है तो इसके लिए बस मैं एक ऊपर से लाइन लिख रहा हूँ आपकी, ये तो पर्टिकुलर्स लिख रखा है। अब मैं एक लाइन क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। ठीक है, वो अमाउंट जो क्रेडिट करना चाहिए था, मतलब पार्टनर को इतना इतना मिलना चाहिए था, इसको कितना मिलना चाहिए था, 10-10-10। लेकिन गलती क्या हो गई हमसे, ये तो सही वाला हो गया। जिसको ये इंग्लिश नहीं समझ में आ रही वो ये लिख लो, ये सही वाला हो गया। यहाँ से सॉल्यूशन आपका स्टार्ट है। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया सही वाला था कि इसको 10-10 हज़ार मिलने चाहिए थे। अब आप कहोगे भैया गलती क्या कर दी हमने, ये गलती हो चुकी है। ठीक है, अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड। ठीक है, अमाउंट जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो बताओ कितने कितने रुपए दे दिए आपने इनको, 15,000, 10,000, 5,000। हाँ बस। तो आप कहोगे भैया 30,000 का प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट के आगे लिख लिया। ठीक है, आप कहते हैं कि हमने गलती से 3-1 में बांट दिया, मतलब इस 30,000 को हमने 3-1 में बांट दिया। 6 से डिवाइड 5, 5 दिए 15,000, 5 दूनी 10,000, 5 एकम 5,000। ठीक है, तो आप कहोगे भैया ये हमने क्या गलती हो गई, पर्टिकुलर्स लिख रखा बस ऐसे ही। ठीक है, तो आप कहोगे क्या कि इसको 15,000 हमने दे दिए। ठीक है, देने का मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने इनके कैपिटल अकाउंट में इतने भेज दिए हैं, इसको 15 भेज दिए हैं, इसको कितने भेज दिए हैं, 10 भेज दिए, इसको कितने भेज दिए, 5। अब देखो ध्यान से, ए को 10,000 भेजने चाहिए थे, भेजे कितने, 15,000 रुपये। तो बताओ बेटे हमने इसको ज़्यादा दे दिए या कम दिए हैं, ज़्यादा दे दिए भैया, ज़्यादा दे दिए। तो इसमें से माइनस करो, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आया, ज़्यादा दे दिए तो वापसी ले लेंगे। वापसी कैसे ले लेंगे, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। देने भी 10 चाहिए थे, मिले भी कितने हैं, 10। तो ये तो भैया गलती में ही सही हो गया। ठीक है, यहाँ देखो इसको देने चाहिए थे 10,000, दिए कितने हमने, 5,000। देने चाहिए थे 10,000, ये सही वाला है बस यार, और दिए कितने, 5,000। दिए का मतलब ऐड कैश नहीं देते हम इनके कैपिटल अकाउंट में डाल देते, तो हमने कैपिटल में 5,000 रुपये क्रेडिट कर चुके हैं। तो लेकिन करने चाहिए थे 10,000 क्रेडिट, तो आपको भैया 5 और क्रेडिट कर दो भाई, ये ईजी सा कॉन्सेप्ट है। सही है, तो एंट्री हो जाएगी क्या, अगर इनकी कैपिटल फिक्स है, ABC की कैपिटल फिक्स है, तो आप एंट्री करोगे एज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो 5,000 5,000। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल वही हो जाएगा। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज
कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये और 5,000 रुपये। बस इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो बस क्या, पहले सही वाला देख लो कि सही में किसको कितने कितने मिलने चाहिए थे, फिर एक गलत वाला देख लो। ठीक है, आप इनकी जगह एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो। ये मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो अब ध्यान से। क्या कह रहे हैं, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 600, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 300। ये सही वाला सिस्टम था, मतलब हमें ये देना चाहिए था। ठीक है बेटे, ये देना चाहिए था। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 देने चाहिए थे, बी को कितने देने चाहिए थे 300। मैं आज सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या हुआ, ये नहीं दिया, ना ही ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बी को ना ही बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ठीक है, तो आपने क्या करा, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो जो भी थी रेशियो, मान लो 3:2, मान लो कितनी रेशियो थी इनकी 3:2। तो आपने क्या करा, और प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट लिख लेते हैं बेटे, कुछ भी लिख लो। तो आप लिख लो 9900 रुपये लिख लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। प्रॉफिट था हमारा 9900, आपने क्या करा, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया इक्वली बिटवीन ए एंड बी, किस रेशियो में 3:2। एक और लाइन लिख लो, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटे, क्वेश्चन अपने आप कर लोगे फिर आप। ठीक है भाई, तो आपने क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने सीधा प्रॉफिट को कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया। प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी। चलो ये इक्वली हटा दो, इक्वली हटा दो बेटे। ठीक है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपने 3:2 में बांट दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट से जैसे आप बनाते हो ऐसे पेपर में नहीं करना। मान लो पहले सही वाला एप्रोप्रिएशन, भैया ये वाला गलत है ना, जो प्रॉफिट इज डिवाइडेड वाला है। कौन सा बेटे, मतलब ये कर दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो मतलब क्या करा, सुनो एक बार ढंग से सुन लो। ए को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 देना चाहिए था, बी को कितना देना चाहिए था 300 रुपये, पहले ये देना चाहिए था। ठीक है, फिर रेशियो कितनी थी 3:2। फिर आपको पता ही है 9900 में से 900 देने के बाद बाकी जो बचता है उसे बांटते हैं प्रॉफिट शेयर रेशियो में। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना इसे किस रेशियो में बांट दिया, 3:2 में बांट दिया। वो इक्वली वाला काट दिया मैंने, इक्वली का कोई काम नहीं है। समझ में आया क्या क्वेश्चन है, आगे भैया। ठीक है, अभी फिर समझ में आ जाएगा। बस मैंने क्या बोला, ना ही ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही बी को दिया आपने। बस ये 9900 का प्रॉफिट था, इसे 3:2 में बांट दिया, बस आपने इसे 3:2 में बांट दिया। तो पहले तो कॉन्सेप्ट से देख लो। मान लो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, कैसे बनाते हैं आप बोलते भैया, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते कितने रुपए, 9900 रुपये। कितने रुपए, 9900 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ यही मेन है। अगर ये आ गए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। फिर आप लिखते भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, कितना लिखते हैं 600, और इसका कितना लिखते हैं आप 300। तो कितना हो गया, 900 हो गया। फिर आप बोलते क्या कि भाई टोटल प्रॉफिट कितने का था, 9900 का था, 9900 का था। इसमें से 900 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बाकी 9000 ये डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। ठीक है, किस रेशियो में बांट दो, जो रेशियो है, क्या रेशियो है भाई, 3:2 की रेशियो है। ठीक है, 3:2 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 18 3 54, 18 दूनी 36। तो ऐसे करना था, मतलब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था आपको, फिर उसके बाद प्रॉफिट को बांटना था इस रेशियो में। लेकिन आपने गलती क्या करी, ये गलत वाला है, आपने गलती क्या की, ये भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, आपने गलती क्या करी, कोई बच्चा बता सकता है क्या गलती करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सीधा प्रॉफिट को बांट दिया किस रेशियो में, 3:2। आपने यहाँ लिखा नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना 9900 रुपये। यहाँ पर आपने सीधा इस प्रॉफिट को बांट दिया, ठीक है, सीधा इसको बांट दिया आपने 9900। ठीक है,
तो यहाँ 9900 लिखा आपने, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए और बी, सीधा इसको बांट दिया आपने किस रेशो में 3:2, ये गलती कर दी। ठीक है, इसे 3:2 में बांटो, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? ठीक है 1900, 10,940 बेटे 9900 को डिवाइड करो ना 5 से, यार क्या कर रहे हो? पहले 10,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 2000 आ जाएगा, फिर 100 को 20 कम तो 1980 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करके बता रहे थे भाई। हाँ मल्टीप्लाई करके भी गलत बता रहे हो ना तुम। ये आएगा भाई आपका 5940 और ये आएगा आपका 3960, ये आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो इसको आपने कितने दे दिए? 5940 और 3960। देखो अब मैं, एक तो ये कॉन्सेप्ट से हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो एप्रोप्रिएशन है ना बेटे, वही मैं उस टेबल में बना रहा था। एप्रोप्रिएशन जो एप्रोप्रिएशन मैंने ऐसे बनाया ना, वही मैं किस में बना रहा था? टेबल में। जैसे यहाँ पर लिखता था मैं क्या, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, ध्यान से देखना। एक बात बताना, यहाँ पर ए को कितने रुपए मिले टोटल बताना? ए को कितने मिले? 6,000 रुपये। 6,000। बी को कितने मिले बताना? 3,900। हाँ इतने मिलने चाहिए थे आपको। ठीक है ना, ए को इतने मिलने चाहिए थे 6,000 और बी को कितने मिलने चाहिए थे? 3900 रुपये। ठीक है, बी को मिलने चाहिए थे कितने रुपए? 3900 रुपये। ठीक है, बी को मिलने चाहिए थे 3900 रुपये। लेकिन गलती से क्या हुआ, ए को आपने कितने दे दिए? 5940, बी को कितने दे दिए? 3960। तो देखो 6,000 में से 5940 माइनस करो, 60 पॉजिटिव आएगा तो इसे क्रेडिट कर देंगे। 3900 में से 3960 माइनस करोगे, 60 नेगेटिव आएगा, इसे डेबिट कर देंगे। क्यों भैया किया क्रेडिट? बेटे 6,000 रुपये मिलने चाहिए, सही वाला है ना। दिए कितने आपने? 5940, तो 60 ही तो बचा। ठीक है, 60,000 रुपये हमने क्या कर रखे हैं, इसको कम दे रखे हैं, तो और दे देंगे, कैपिटल बढ़ते क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर इसको 3900 रुपये मिलने चाहिए थे, दे कितने दिए? 3960, ज़्यादा दे दिए तो 60 वापसी ले लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं टेबल से कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को किससे कर रहा हूँ? टेबल से, जो आपको बताई थी। ठीक है, तो ए पॉइंट लिखा अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, देखना वही आएगा। तो ध्यान रखना, तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना ऐसे टेबल बना के कराऊंगा। पर्टिकुलर्स, भाई इस टेबल में क्या फ़ायदा होता है? टोटलिंग अपने आप हो जाती है। कैसे टोटलिंग मतलब? ठीक है, टोटलिंग का मतलब ये, जैसे ए का 5940 आ गया ना, ये आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा अलग से। जैसे यहाँ पर देखो ए का ऐड करा 5400 और 600 6000, तो यहाँ ऐड ही नहीं करना, अपने आप ऐड हो जाएगा। कैसे? आप सबसे पहले, ये सही वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बोलोगे भैया ए को मिलने चाहिए थे 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या 300, तो 900 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बन गए आपके। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या बोलोगे कि टोटल प्रॉफिट कितने का था? आप कहोगे टोटल प्रॉफिट था कितने का? 9900 रुपये का। तो ये 9000 डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, इसको बांटना था 3:2 में। ये 5400 आ गया, ये 3600 आ गया, तो ये हो गया आपका 6000, ये हो गया आपका 3900। ठीक है, ये तो सही वाला हो गया, या जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। फिर बी पोर्ट, बी में क्या लिख रहा हूँ? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। गलती क्या हो गई आपसे? ठीक है, आप कहोगे गलती ये हो गई भाई, पर्टिकुलर्स ए बी टोटल। आप गलती बोलोगे कि 9900 का 9900 ही मैंने प्रॉफिट में बांट दिया, सारा का सारा बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। ठीक है, तो 9900 को बांट दो 3:2 में, तो यही आएगा 5940, यहाँ आ जाएगा 3960। बस अब माइनस कर दो, 6000 में से 5940 गए, 60 रुपये क्रेडिट बच गया। पॉजिटिव बचेगा तो क्रेडिट, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे, नेगेटिव बचेगा तो डेबिट बच गया। ठीक है, तो आसान हो गया। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नहीं करना आपको पेपर में, ऐसे टेबल बना के करना है। और बेटे कई स्कूलों में क्या है, जो बुक में फॉर्मेट दिया होता है ना उसी से करना। भाई ऐसे ज़रूरी थोड़ी ना होता है, हम तो यहाँ कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं कि जितना मिलना चाहिए वो अलग कर लिया, जितना दे चुके वो अलग कर लिया, दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बाकी बुक वाले फॉर्मेट से कहोगे उससे भी करा देंगे, ये यही चीज़ होती है। अगर ढंग से उसको देखोगे ना, इसी चीज़ को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। ये तो मैंने लिख रखा है अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, अमाउंट उन्होंने लिखा नहीं हुआ, उन्होंने साइड में लिखा होता है, उसे छोड़ दो। ठीक है, ये आ गया सबको समझ में? बोलो कोई दिक्कत है?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, तो आंसर हो जाएगा बी डेबिट टू ए। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, और फ्लक्चुएटिंग है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। 60 रुपये से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब बेटे थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो इंटेलिजेंट बच्चे वो दिमाग लगाओ, ध्यान से समझना। यहाँ प्रॉफिट 9900 दे रखा था, ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बेटे एक बात बताओ, यहाँ पर 9900 किस में बटा, 32 में, है ना। यहाँ पर 9900 किस में बटा, ध्यान से देखना, 9000 तो बटा 32 में, 9000 तो किस में बटा, 32 में। ध्यान से समझना, यही मेन चीज़ है इस चैप्टर की। यहाँ 9000 बटा 32 में, 900 अलग बटा, यहाँ 9900 बटा 32 में। तो ध्यान से देखना, अगर इस 99,000 के दो पार्ट करो, 99,000 कह रहा हूँ यार, 9900 के अगर आप दो पार्ट करो, इसके दो पार्ट करो, एक 900 वाला पार्ट करो, एक 9000 वाला पार्ट करो। तो ढंग से देखना बेटे, ये 9000 भी 32 में बटा, यहाँ पर भी ये 9000 32 में बटा, ठीक है ना। तो गलती केवल किस में हुई, 900 में हुई ना। तो कभी कभार क्वेश्चन में नहीं प्रॉफिट नहीं देते, बस ये बता रहा हूँ मैं आपको, कभी कभार क्वेश्चन में आपको क्या नहीं देंगे, प्रॉफिट। तो आप कुछ भी प्रॉफिट मान लेना, क्या मान लेना, कुछ भी प्रॉफिट मान लेना। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, और प्रॉफिट नहीं देता आपको, क्या नहीं देता, प्रॉफिट। यही क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूँ, आपको प्रॉफिट नहीं दूंगा, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। 60 रुपये आया ना आंसर, तो भी यही आंसर आएगा, प्रॉफिट ना भी दें। ये जो चीज़ बात बताई मैंने, ये नहीं समझ में आई होगी बेटे, इसके समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए। दोबारा देखो यहाँ 900 अलग बटे, 9000 किस में बटे, 32 में, 9000 किस में बटे, 32 में। यहाँ 9900 है, ये सारे के सारे किस में बटे, 32 में। तो इसके पहले मैंने दो पार्ट कर लो, ठीक है। दो पार्ट कौन कौन से कर लो, इसके दो पार्ट, एक 900 वाला कर लो, एक 9000। तो बेटे यहाँ देखो, यहाँ 9000 32 में, तो ये 9000 भी तो 32 में बटा, यहाँ पर ये जो 900 है वो भी 32 में बटा, टोटल 9900 32 में बटे है ना। तो 9000 भी 32 में बटा, 900 भी 32 में बटा, तो ये वाला यहाँ 32 में बटा, 900 किस में बटा, 32 में। लेकिन यहाँ ये 900 अलग तरीके से बटा, तो गलती केवल 900 वाले में, 9000 वाले में नहीं है ना। तो आप इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है ना, 900 रुपये भी मान सकते थे। क्या मान सकते थे, 900 रुपये भी मान सकते। तब अगला क्वेश्चन में मैं प्रॉफिट नहीं दूंगा, ये आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। वहाँ मैं प्रॉफिट कुछ भी मान लूँगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो वहाँ मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट को 900 ही मान लूँगा। ध्यान से समझना जो क्वेश्चन। चलो देखो बेटे क्या लिख रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिख रखा है क्या, कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 देना चाहिए था, ठीक है। चलो देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या लिख रखा है, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 रुपये, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 रुपये। प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया आपने किस रेशियो में, 3:2, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। अब आप कहोगे प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा इस क्वेश्चन में, अब तो आप कहोगे क्वेश्चन में प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा, तो बेटे प्रॉफिट कुछ भी मान लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये जो 600 और 300 क्या है, 900 है ना, उसी को प्रॉफिट मान लेना, उसी को क्या मान लेना, प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ध्यान से समझना, अमाउंट शुड हैव बीन करेक्ट, क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, कितना, ए को 600 देना चाहिए था, बी को 300, तो 900 हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट मैंने बोला क्या, 900 ही मान लिया मैंने, तो इसको 600 मिलने चाहिए थे, इसको 300। अब आपको क्या कह रहा है कि बिना प्रॉफिट दिए आपने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, ठीक है। बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने प्रॉफिट को बांट दिया। तो गलती क्या होगी कि ये जो 900 का प्रॉफिट था ना, आपने किस रेशियो में बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, गलती ये हो गई। तो कितना आ जाएगा, 5 से 180, 540, 360, 540, 360। ये ए स्टेप है, ये बी स्टेप है, ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी करोगे तो 600 में से 540 गए, 60 बचा, पॉजिटिव बचा, क्रेडिट। 300 में से 360 माइनस करोगे, नेगेटिव बचा, नेगेटिव का मतलब डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी, आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, 20। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल है तो 20 करंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। बस ये आंसर आ जाएगा। देखो आंसर सेम आया नहीं आया, और बेटे मैंने लॉजिक भी बता दिया कि 900 का ही क्यों प्रॉफिट मान लिया, आप 1000 मान लो, 2000 मान लो, 10,000 मान लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, 3:2 में ही
है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब मान लो आप कहते हैं इस क्वेश्चन में भैया हम 3000 मानना चाहते हैं। कितना मानना चाहते हैं? 3000 मान लो। तो देखो 3000 मानते तो क्या हो जाता प्रॉफिट, यहाँ 3000 लिखते तो 2100 को किस में बांटते, बाकी 2100 बचता ना 3/2 में बांटते। यहाँ 3000 का 3000 ही 3/2 में बढ़ता। तो बेटे ढंग से देखो ना, इस 3000 के 2 टुकड़े कर लेते आप। इस 3000 के 2 टुकड़े कर लो, एक तो 900 वाला, एक 2100 वाला। यहाँ तो 3 का 3 ही किस में बढ़ता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3/2 में ये बढ़ता, 3/2 में ये। और यहाँ क्या बढ़ता, ये 2100 तो 3/2 में ही बढ़ता, 900 अलग। तो बेटे 2100 यहाँ भी सही, 2100 यहाँ भी सही, तो आंसर तो सेम ही आना है ना। तो प्रॉफिट हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, इससे ज़्यादा कुछ भी मान लो। ध्यान रखना बस, यही प्रॉफिट मानने वाला सिस्टम होता है। यही नहीं समझ में आता बच्चों क्यों मान लिया प्रॉफिट। ठीक है भाई, कुछ भी मान लो, उससे ऊपर वाला तो हर दोनों जगह क्या है, सही है। तो क्वेश्चन में आपको मुश्किल करने के लिए प्रॉफिट नहीं देगा। अब आप कहोगे क्वेश्चन में तो लिख रखा है क्या कि प्रॉफिट को बांट दिया 3/2 में बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, और प्रॉफिट इन्होंने दिया ही नहीं। तो भैया प्रॉफिट आप 900 है ना, इनका टोटल 900 ही मान लो। ऐसे ही बुक में क्वेश्चन है, मैं बुक के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। चलो देखो भाई ध्यान से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल 2 लाख है, और क्या कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम एट 9%। क्रेडिट कर दिया 9% इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब सही वाला ये था रेट, लेकिन दे दिया गलती से कितना, 9%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/2। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/2। तो सही वाला 10% वाला है और गलत वाला आपका कितना है, 9% वाला। हिंदी बना लेना ढंग से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है, एट अ रेट ऑफ 9%। कितने से क्रेडिट कर दिया, 9% से, इंस्टीड ऑफ 10%। मतलब था कितना, 10% था इसके बदले, तो 10% के बदले 9% दे दिया। तो 10% देते तो इसको मिलते 10,000 और इसको मिलते 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना मिलता, 30,000 मिलता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन गलती क्या करी आपने, गलती ये करी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 9% दिया। 9 एकम 9,000, 9 दूनी 18,000, तो कितना दिया आपने ये। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा बेटे, क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, प्रॉफिट नहीं दे रखा। ठीक है, ध्यान से समझना एक बार, प्रॉफिट नहीं दे रखा। अब बताओ प्रॉफिट कितना मानोगे आप, बताओ क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना मानोगे। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या मानेंगे, जो ज़्यादा हो वो मान लो। यहाँ 30 है या 27 है, 30,000 प्रॉफिट मान लो, कि प्रॉफिट मान लो 30 ही था। अब खुद सोचो बेटे, प्रॉफिट ही 30 था, प्रॉफिट ही कितना था आपका, 30 था। अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, जब प्रॉफिट ही 30 होगा तो प्रॉफिट यहाँ 30 आ जाएगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 10 और 20, ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज कर दिया हमने, या 10 लिख दिया, यहाँ इसको 20 मिल गया और ये 30 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ हमने प्रॉफिट टोटल कितना माना है, 30, तो 30 यहाँ बटा 9,000, यहाँ कितना बचा 18,000। तो बेटे जब क्लोज करोगे, यहाँ 30 है, यहाँ कितना है 27 होगा, 27 हो गया तो कितना बच गया, 3,000 बच गया ना। तो 3,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, कितना, 3,000 बच गया। इस आपको आपने किस में बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे। तो 3,000 को किस में, 3:2। मतलब जो भी गलती हुई, आपने 30,000 प्रॉफिट मान लिया, 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका, 18 इसका, 27 देते तो बाकी 3 तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही तो बटेंगे, 3:2 में बांट दो। 5 से डिवाइड करोगे, 6 × 1800, 6 दूनी 1200, तो ये हो गया आपका 10,800, ये हो गया 19,200। ये सिर्फ इसलिए समझा दिया कि ये कुछ नहीं है बेटे, जो ऊपर टेबल बनी हुई है ये क्या है, आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं बना रहा। ठीक है, बच्चों को लगता है ये क्या अलग से वो बना दिया, बेटे तो मैं अलग कर रहा हूँ कि जो सही था वो ऊपर लिख लिया, गलत था नीचे लिख दिया। 10,000 में से 10,800 जाएगा, 800 नेगेटिव बचेगा तो इसे डेबिट कर देना। 20,000 में से ये चला जाएगा, 800 क्या बच जाएगा, क्रेडिट। ठीक है भाई, हो गया, बस आंसर आ गया। तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बी। ठीक है, अब आपको क्या ऐसा क्यों करते देख लो, 10,000 मिलने चाहिए सही वाला, लेकिन दे कितना दिया आपने, 10,800। तो बेटे 800 रुपये वापस ले लेंगे, कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आप 50,000 रुपये प्रॉफिट मान लेते ना तो भी आंसर आ जाता, 50,000 रुपये प्रॉफिट मान लेते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, कैसे आ जाता बेटे, यहाँ 20 और लिखते, 3:2 में बस बढ़ता, यहाँ 3 3:2 में बढ़ता, और बाकी जो 23 बचता ना, 30 में 27 23 बचता, तो पूरा 23 किस में बढ़ता, 3:2 में।
तो 23 में से 3 3 में, तो बाकी 20 भी 3 में, और यहाँ पर 20,000 भी किस में 3 में, तो 20 वाला तो सही हो जाता ना बेटे। इसलिए हम प्रॉफिट कितना कम से कम मानते हैं, 30,000 है या 27 है तो 30 मान लेते। मान लो उल्टा होता, ये 27 ऊपर होता 30 नीचे होता तो भी 30 मान लेते, तो भी क्या मान लेते 30। ठीक है भाई, बस मेन है इसमें प्रॉफिट इतना क्यों मान लेते हो, वो मैंने रीजन समझाने की कोशिश की। चलो देखो भाई क्या क्वेश्चन है, देखो ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की 2 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू देम 10% क्रेडिट कर दिया इंस्टेड ऑफ 9%, मतलब सही था 9%, गलत था कितना 10%। तो सही वाला ये 9% है और गलत वाला ये कितना है 10% है। तो 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, आप कहोगे भैया कितना 9,000 और 18,000, तो कितना आ गया 27,000 आ गया। यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही कितना मिलना चाहिए था 10%, 10% कितना, सॉरी सही वाला 9%, गलती से 10% दे दिया आपने, तो 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 30,000। अब मैंने बोला प्रॉफिट कुछ भी मान लेना, ठीक है। तो इसमें बड़ा 30 है, यहाँ कितना है बड़ा 27 है, तो आप 30 मान लो। अब आप कहते हो भैया कुछ भी मान सकते तो 50 मान लो, क्या मान लो 50, चलो 50 मान लेते हैं। प्रॉफिट कितना मान लेते हैं भाई 50, तो अपने आप माना है मैंने प्रॉफिट मान लिया 50, आंसर वही आएगा, 30 मान के भी वही आएगा, कर घर पे करके देख लेना, 30 मान के, मैं 50 मान के कर रहा हूँ, तो 20,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा 3:2 में, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। 3:2 में बांटो, 50 में 30 गए 20 ही तो बचेगा ना, तो 20,000 को बांटोगे 3:2 में, 4 × 12, 4 दूनी 8, तो इसको 22 मिल चुके हैं, यहाँ कितने मिल चुके हैं 28 मिल चुके हैं, ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक है। तो प्रॉफिट मैंने 50 माना है ना, तो आप 23 बच जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो 23 को बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग 3:2, 5 से डिवाइड करोगे 5 × 4 = 20, ठीक है, 5 × 31 46 दिए, कितना होता है 13,800, 46 दूनी 9200, जोड़ो 22,800, ये हो जाएगा 27,200, इसमें से माइनस करो 2,800 आ गया, सॉरी 800 रुपये आ गया, क्रेडिट आ गया, इसमें से माइनस करोगे 800 क्या आ गया डेबिट। अब फिर से समझने की कोशिश करो, प्रॉफिट कुछ भी क्यों मानना, आंसर क्यों आ जाता है। देखो यहाँ 20,000 बटा 3:2 में, यहाँ 23 बटा 3:2 में, 23 बटा किस में 3:2 में, तो खुद सोचो, इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए बेटे, 3,000 वाला और एक 20,000 वाला पार्ट कर लिया, 3,000 वाला कर लिया और 20,000, तो 23,000 3:2 में बटा, तो 3 भी 3:2 में, 23 के पार्ट भी तो 3:2 में ही बटे होंगे, ये भी 3:2 में बटा, ये भी 3:2 में बटा, ठीक है। और गलती क्या हुई कि 20,000 को 3:2 में बांट दिया, और सही में भी क्या हुआ कि 20,000 को 3:2 में बांट दिया, तो ये 20 वाला तो पोर्शन सही हुआ, तो यहाँ 3,000 वाला तो हुआ, तो 27 और 3 30, यहाँ पर भी कितना ले लिया 30, तो गलती केवल 30 वालों में ही तो हुई, ठीक है। तो इसलिए हमारा 30 मान के आंसर आ जाता है, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार बुक के क्वेश्चन देखना, आप बुक के ट्राई करना, कल मैं बुक के कराता हूँ आपको, ठीक है भाई।